चली ना। अभी तो और चलेगी। मेरी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा बोलेगी तो पूरी। जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप। एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। टॉपिक तो बहुत ही गरमाया हुआ है। आदिपुरुष मूवी लगी हुई है और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किस तरीके से दिखाया गया है रामायण को। कुछ डायरेक्टर्स का या मूवी के डायरेक्टर्स का या उनके राइटर्स का कहना है कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने तो उसके एक रूप को दिखाया है और हमने उसमें आदि पुरुष के नाम से मूवी बनाई है और उसमें जो राम जी जिनको बनाया गया है उसका नाम रखा गया है राघव, और हमने वो रामायण नहीं दिखाई है। ये तो आज की जो भाषा है हमने उस हिसाब से उसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप कुछ सीन्स देख लीजिए, जैसे कि सीता हरण हो गया या फिर हनुमान जी के कुछ वर्डिंग्स है जो उसमें बोली गई है, वो देख लीजिए। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। रावण, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अपनी जानकी को अधर्म का विध्वंस करने। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। चली ना। अभी तो और चलेगी। मेरी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा बोलेगी तो पूरी। जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप। नई टेक्निक के हिसाब से सीता जी को लेकर जाते हैं रावण जी, और ये नया सीता हरण है, पुराना वाला नहीं है। उसमें आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हुआ होगा, और अब सब कुछ नई तकनीकी के हिसाब से हो गया है। रावण के बार बार सांप लौट रहे हैं, और फिर लंका जो है वो बिल्कुल काली हो गई है। लंका सोने की थी लेकिन इन्होंने उसको काला कर दिया है। और दूसरी बात, इतना सारा ये गेटअप्स उस टाइम पे क्या था, मुझे लगता है कि उस टाइम पे नहीं रहा होगा। उस वक्त जो भाषा बोली जाती थी, राजा जनक जी के जो राज्य भाषा थी वो मैथिली थी, और मैथिली का अगर इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया होगा तो बड़ी ही सभ्य भाषा उस टाइम पे रही होगी, त्रेता युग में। और ये कहते हैं कि हमने जो भाषा का प्रयोग किया है वो आज के दौर पे वो ऐसे ही बात करेंगे। ना तो राम जी को हमने देखा, ना राम जी को आपने देखा, ना इन डायरेक्टर्स आपने देखा होगा, ना किसी और ने देखा होगा, तो इनको कैसे पता कि वो किस भाषा में बोलते होंगे या किस भाषा का वो प्रयोग करते होंगे, इनको कैसे पता है? और अगर इन्हें पता है तो फिर उसका प्रमाण लेकर के आए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब भी कोई धार्मिक चीज बनती है, कोई भी पुराने इतिहास पे जो भी मूवी बनती है या जो भी सीरियल्स बनते हैं, हर सीरियल में अलग अलग चीजें दिखाई जाती है
किसी में कुछ दिखाया जाता तो किसी में। पहले जमाने में जब हम श्री कृष्ण लीला देखते थे तो उसमें कुछ और ही रूप होता था और ही चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन अब जो श्री कृष्ण आता उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें ऐड करके दिखाई जाती है। ठीक है, आप तकनीक बदल रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा उसको एडवांस दिखा रहे हैं, लेकिन स्टोरी कैसे बदल देंगे आप? कई जगह स्टोरी भी बदली हुई होती है। अब ये जो मूवी है ये मैंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन काफ़ी कुछ इनके ट्रेलर्स हैं और काफ़ी इनके मैंने इंटरव्यूज़ हैं जो इन्होंने भी दिए हैं, और काफ़ी लोग इस पे वीडियोस भी बना रहे हैं, वो मैंने देखा है। तो उसे देख करके तो मुझे ये लगता है कि शायद ये दिखा रहे हैं कि राम जी इस तरीके से गेटअप होगा, शायद उनका रावण ऐसे होंगे, या फिर हनुमान जी इस तरीके की लैंग्वेज बोलते होंगे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि इनको इस तरीके से करना चाहिए। एक जो धार्मिक चीज़ें, रामायण हमारा एक ग्रंथ माना जाता है, और आप पहले पूरी रामायण अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए, फिर उस पर आप मूवी बनाइए। और अगर आप इस टाइप की कोई मूवी बनाना ही चाहते हैं तो आप उसमें रामायण, जय श्री राम या इस तरीके की चीज़ें मत कहिए, क्योंकि इस पिक्चर में काफ़ी जगह जय श्री राम बोला गया है, काफ़ी जगह ये दिखाया गया है कि ये राम जी की ही कहानी है, और राघव, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा रघुपति राघव राजा राम, तो राम जी का ही नाम राघव है, और आदि पुरुष भी राम जी को ही कहा जाता है। तो आप तो पूरी रामायण ही दिखा रहे हैं ना, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने एक रूप दिया है, हमने रामायण नहीं बनाई है तो वो रामायण ही है। रावण है उसमें, सीता हरण हो रहा है उसमें, हनुमान जी जा रहे हैं उसमें छुड़ाने के लिए, फिर सीता मैया कहती है कि मेरे राघव आएंगे, तो राघव आएंगे या राम जी आएंगे, बात एक ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप पुरानी रामायण देख लीजिए, उसमें कितना लगता है कि सब कुछ जेन्युइन दिखाया गया है। शायद उस जमाने में यही चीजें रही होंगी, चमत्कार रहे होंगे, त्रेता युग था, बहुत कुछ रहा होगा, उसके बाद द्वापर युग आता है, तो श्री कृष्ण के टाइम पे भी ये चमत्कार रहे होंगे, और त्रेता युग में भी रहे होंगे, क्योंकि राम जी जो है भगवान विष्णु खुद अवतरित हुए थे। और अगर आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में, ग्रंथों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप मजाक भी मत बनाइए। मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध करती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि आप किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर या उसे नई तकनीक के हिसाब से दिखाएंगे। अब छोटी सी चीज़ आप मान लीजिए, हम पुराने राजाओं के बारे में पढ़ा करते थे, उसमें चाहे फिर हमारे हिंदू राजा रहे हों, चाहे मुगल शासक रहे हों, या फिर कोई बाद में जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, या उनमें से कोई रहा हो, तो उनकी जो भी जन्म तिथि होती थी वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास में जो पढ़ा जाता है वही हम अपनी किताब पे, जो भी हमें क्वेश्चन आता था उसका आंसर हम लिखते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर उसकी जन्म तिथि ये थी तो उसको बदल देंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बताएंगे, बिल्कुल नहीं। जो इतिहास होता ही इसलिए है कि इतिहास जो हो चुका है वो इतिहास है, और जो होने वाला है उसको हम इतिहास नहीं कहेंगे, वो तो भविष्य हो जाएगा ना, कि उसका तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला, या जो हम चीज़ें खुद से बना रहे हैं वो हमारा वर्तमान हो जाएगा। तो इतिहास की चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं आप? इतिहास में क्या हुआ होगा, वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी की रामायण में अलग चीज़ें हैं, तुलसीदास जी की रामायण में अलग चीज़ें हैं, अलग कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, रामायण ही है वो भी, और उसको आप समझ नहीं पाए हैं, वो आपकी भूल है। आप सभ्य भाषा को असभ्य बना रहे हैं, आप रावण का रूप चेंज कर दे रहे हैं। अब रावण पे आते हैं, आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रावण भी एक बहुत ही बड़े जो ऋषि थे, उनके पुत्र थे, उनको भी हर चीज का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से था। गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सीता हरण किया, किसी की स्त्री को उठा के ले जाना भी एक सबसे बड़ा गुनाह होता है और एक सबसे बड़ा पाप होता है। इसीलिए रावण वध जो श्री राम जी के हाथों हुआ है, आप रावण वध नहीं करा रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो गेम होता है ना, वीडियो गेम में वो बिल्कुल ही अजीबो गरीब सा आदमी आ जाता है एक कवच सा पहन करके, फिर वो भारी भारी ऐसे करके चल रहा है, फिर आप उसको क्या कहते हैं, उसका नाम जो आपके वो गजेट्स होते हैं उससे उसको मार रहे हैं। ये इतने गजेट्स नहीं थे उस टाइम पे। और लंका को ये काला मत कीजिए, लंका जो है काली नहीं थी, लंका सोने की लंका थी। और शब्द तो आपके माशाल्लाह है, इतने सारे शब्द कहाँ से लेकर के आए हो आप, इतना असभ्य भाषा। हाँ, सुनने में आया कि आप लोगों ने शायद अपने शब्दों को हटाया है, कुछ शब्दों को आपने चेंज किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इस मूवी को रामायण नहीं कहा जा सकता। आपने स्टोरी बनाई, आपकी मूवी बहुत अच्छी चल रही है, ये भी मैं जानती हूँ, और जो चीज़ विवादों में होती है वो ज़्यादा चलती है,
लेकिन जितना मजाक आपने इसमें उड़ाया है एक ग्रंथ का, वो नहीं उड़ाना चाहिए था। हम सब विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू होगा वो तो विरोध करेगा ही, क्योंकि हमारे एक ग्रंथ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। कल के दिन आप महाभारत को चेंज कर देंगे, उसके बाद आप श्री कृष्णा को तो वैसे सीरियल्स में तो चेंज किया ही जा रहा है, उसमें तो स्टोरी बदल दी जाती है। मुझे नहीं पता ये कौन सी रामायण पढ़ के आते हैं, ये कौन से ग्रंथ पढ़ के आते हो यार आप लोग। आप लोगों के पास कहाँ है ये किताबें, जरा हमें भी बताइए। हमने स्कूल में कुछ और ही पढ़ा है, तो मुझे लगता है शायद हमने गलत पढ़ा हो या आप लोग सही पढ़ा रहे हैं। आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है, फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।